सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका मीनू गर्ग की हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में। आज आप पढ़ेंगे शब्द निर्माण, और शब्द निर्माण के अंतर्गत जो टॉपिक है वो है उपसर्ग, जिसे इंग्लिश में प्रीफिक्स भी कहते हैं। आपको चित्र में कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं, कुछ चित्र भी दिखाई दे रहे हैं। बताते हैं आपको इसके बारे में। पहले चित्र में आपको हार दिखाई दे रहा है, एक हार। फिर दूसरे चित्र में इधर आपको नेता, तीसरे चित्र में खिला हुआ फूल दिखाई दे रहा है। अब ये शब्द, अगर हम इनके शब्दों के प्रारंभ में कोई दूसरा शब्दांश जोड़ देते हैं तो इन शब्दों का अर्थ बदल जाता है। जैसे हार, और हार में आगे हमने उप जोड़ दिया है तो उसका बन गया उपहार, अर्थात गिफ्ट, जिसे इंग्लिश में गिफ्ट कहते हैं। तो हार से ये उपहार बन गया है। दूसरे चित्र में आपको नेता दिखाई दे रहा है, और नेता में अगर हम अभी शब्द जोड़ दें प्रारंभ में तो क्या बन जाता है? अभिनेता, अर्थात एक्टर, इंग्लिश में जिसे एक्टर कहते हैं। आप लोग हीरो भी कहते हैं कुछ बच्चे उसको। अब तीसरे चित्र में आपको खिला हुआ फूल दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने इसके शुरू में अध शब्द जोड़ दिया है तो ये बन गया है अध खिला, यानी कि आधा खिला हुआ। तो आपने देखा कि शब्दों के प्रारंभ में अगर कोई शब्दांश जोड़ दिया जाए तो उनका अर्थ बदल जाता है या एक विशेष अर्थ बन जाता है। तो इन जोड़े हुए शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। कौन से हैं इसमें उपसर्ग? उप, अभि, अध, ये आपके उपसर्ग हैं। और जो मूल शब्द हैं वो है हार, नेता, खिला, ये आपके मूल शब्द हैं। मूल शब्दों में शब्दांश जोड़ने पर जो परिवर्तन होता है उसे उपसर्ग कहा जाता है। अब आप ये देखिए, इन शब्दांशों के जुड़ने से शब्दों के अर्थ बदल गए हैं। हार का क्या बन गया है? उपहार। नेता, अभिनेता। खिला, अधखिला। शब्दों के अर्थ भी अलग अलग हैं। जो हार, नेता और खिला है वो मूल शब्द हैं। उप, अभि और अध शब्दांश हैं। इन शब्दों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो सकता। ऐसे शब्द केवल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर ही उनके अर्थों में परिवर्तन ला सकते हैं। यानी कि जो उपसर्ग होते हैं उनका अपने आप में, मतलब उनका कोई उनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग आप नहीं कर सकते। यानी कि वो अकेला शब्द कोई नहीं बन सकता, उनको मूल शब्दों में जोड़कर ही उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये परिभाषा है। मूल शब्द से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। अब है उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग के 4 प्रकार माने जाते हैं। कौन कौन से? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, और उपसर्ग की भांति प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय। आप इसको एक चित्र के माध्यम से भी अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। नंबर 1 संस्कृत के उपसर्ग, नंबर 2 हिंदी के उपसर्ग, नंबर 3 उर्दू के उपसर्ग, और नंबर 4 संस्कृत के अव्यय। आगे देखते हैं। अब है संस्कृत के उपसर्ग। देखिए, यह है जैसे अति। अति का अर्थ क्या होता है? बहुत या फिर अधिक। और इससे बने हुए शब्द क्या हैं? अत्यंत, अत्याचार, अतिरिक्त। जैसे ये अति और अंत, तो जब ये अति में अंत जुड़ेगा तो अत्यंत शब्द बन जाएगा। अति प्लस आचार तो अत्याचार बन जाएगा, और अति प्लस रिक्त अतिरिक्त बन जाएगा। इस प्रकार अधि का अर्थ होता है ऊंचा और श्रेष्ठ, और जब ये किसी शब्द में जुड़ेगा तो इससे शब्द बनेंगे अधिकारी, अध्यक्ष, अधिपति।
अनु, अनु का अर्थ है पीछे, समान, यानी कि अनुशासन, अनुराग, अनुभव। अप, अप का अर्थ है बुरा या हीन। जैसे हमने आप अप शब्द, शब्द के शुरू में अप लगा दिया है तो अप शब्द यानी कि बुरे शब्द। अपमान, अपहरण। अव, अव का अर्थ है नीचे या हीन। अवनति, अवगुण, अवशेष। आ का अर्थ होगा सहित या तक। आक्रोश, आमरण, आहार। उप, उप का अर्थ है छोटा या समान। जैसे उपवन, यानी कि छोटा वन। उपग्रह, उपचार। दुर, इसका अर्थ है बुरा या हीन होना। इससे शब्द बनेंगे दुर्गुण, दुर्बल और दुर्दशा। निर, बिना या रहित। निर्भय, निर्गुण, निर्दोष। प्रति, विरुद्ध, सामने। और इससे शब्द बनेंगे प्रतिहिंसा, प्रतिध्वनि, प्रतिक्षण। सु, इसका अर्थ है शुभ या अच्छा। जिसमें सु शब्द जुड़ जाएगा तो उसका अर्थ शुभ या अच्छा हो जाएगा। जैसे सुगम, सुगंध, सुपुत्र। सुगंध अर्थात अच्छी गंध और सुपुत्र अर्थात अच्छा पुत्र। सुगम अर्थात सरल रास्ता, मतलब अच्छा रास्ता। अ जिसके शुरू में जुड़ जाएगा उसका मतलब निषेध या अभाव, मतलब अहिंसा, अधर्म, अनिश्चय। सम, सम का अर्थ है पूर्णता या अधिकता और इससे बनने वाले शब्द हैं सम्मान, संपूर्ण, संपत्ति। अब है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग देखते हैं। पहला उपसर्ग है अन और इसका अर्थ है अभाव, निषेध। अर्थात जिसके शुरू में अन लग जाएगा तो मतलब उसमें उस चीज़ का अभाव होगा। जैसे अनपढ़, यानी कि अनपढ़ हम किसे कहेंगे जिसमें पढ़ने का अभाव है, पढ़ने की कमी है, तो वो अनपढ़ है। अनहोनी, अनमोल। अनमोल अर्थात उसका कोई मोल नहीं है, मतलब अनमोल है वो चीज़। उन का अर्थ है कम। जैसे 29, यानी कि 30 से एक कम कितना हुआ 29। 59, 60 से एक कम 59। 49, 50 से एक कम 49। तो एक कम हो गया है इसमें। उन जिसके शुरू प्रारंभ में लग जाता है उसमें एक शब्द कम हो जाता है। क या कु, इसका अर्थ है बुरा या हीन, अर्थात कपूत, कुढंग, कुसंग, अर्थात बुरा पुत्र, बुरा ढंग, बुरी संगति। चौ, चौ का अर्थ है चार, चौराहा, चौकोर, चौपाई। नी अर्थात रहित या बिना और इससे बनने वाले शब्द हैं निडर, निठल्ला। बिन, बिन का अर्थ है रहित और इससे बनने वाले शब्द हैं बिन चाहा, बिन मांगा, बिन खाया। स और सु, इसका अर्थ है अच्छा और सहित। जैसे सफल, सपूत, सुडौल। भर, इसका अर्थ है पूरा या ठीक। भरसक, भरपेट या भरपूर। आगे देखते हैं। अब है उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग जैसे कम और इसका अर्थ हुआ हीन या थोड़ा, मतलब जिसमें ये शब्द लग जाएगा कम तो उसका मतलब उसमें कमी आ जाएगी। जैसे कम उम्र, कमज़ोर, कमज़ोर जैसे उसमें मतलब जोर की कमी है तो इसलिए वो कमज़ोर हो गया। कम अक्ल, अक्ल की कमी है तो कम अक्ल। खुश, खुश का अर्थ है उत्तम या अच्छा। खुशबू, खुश मिजाज, खुशखबरी। गैर, गैर का अर्थ है निषेध, अर्थात गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी, गैर सरकारी। ना, ना का अर्थ है नहीं, ना समझ, ना बालिग, नामुमकिन। बंद,
बद, इसका अर्थ है बुरा, अर्थात बदकिस्मत, बदसूरत, बदमिजाज। बे का अर्थ है बिना या अभाव, यानी कि बेईमान, बेचैन, बेकसूर। ला का अर्थ है कमी या रहित, इससे बनने वाले शब्द हैं लाजवाब, लापरवाह, लाइलाज। हर, इसका अर्थ है प्रत्येक, जैसे हर, इससे बनने वाले शब्द हैं हरदम, हर वक्त, हर रोज़।